बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। मेंसुरेशन का पार्ट है जिसका नाम है घन यानी क्यूब। हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। क्यूब जो होता है वो थ्री डायमेंशनल फिगर होता है और इधर जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उसमें इस पर क्वेश्चन थ्री डायमेंशनल फिगर पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्यूब। क्यूब क्यूब को हिंदी में बोलता है घन, याद रखिएगा, घन। ठीक है। आप जानिए कि घन होता क्या है। तो घन का निर्माण जो होता है वह स्क्वायर से होता है। चलिए, ये स्क्वायर है। स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसका ऑल साइड्स जो होता है आपस में बराबर हो, बराबर इक्वल हो, उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो घन का फिगर जो बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। ध्यान देना है, ये घन का फिगर हो गया। ठीक है। अब घन का एग्जांपल एक दो को दे सकते हैं। जैसे हम लोग लूडो का छक्का खेलते थे, लूडो खेलते थे, तो उसमें इस टाइप का छक्का आता था जिसमें कि 6 सत्ता होता था, 1 2 3 4 5 6। और अगर आइस बॉल ले लें तो वो भी एक घन का उदाहरण है। ठीक है। चलिए, घन में कितना हो आप जानिएगा कि घन का प्रत्येक जो सॉरी घन में क्या जो प्रत्येक सतह होता है इस 6 सतह होता है। 6 सतह कैसे हुआ कि एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, एक इधर वाला, एक इधर वाला, और एक क्या हो गया, नीचे ऊपर हो गया, इधर वाला हो गया, एक इसके आगे, इसको जस्ट देखो इसके पीछे। ठीक है। तो घन में क्या होता है, घन का प्रत्येक किनारा आपस में बराबर होता है। इसमें किनारा कितना हो गया, देखिए किनारा ये होता है, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा। ठीक है। 1 2 3 4, ये 5 किनारा, फिर 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। टोटल इसमें कितना किनारा होता है, ये सब लगा के टोटल 12 किनारा होता है। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए क्यूब, ए क्यूब, ठीक है जे 12 साइड्स, 12 किनारा। ठीक है। चलिए, इसमें सतह कितना होता है, ठीक है। इसमें सतह जो हो जाता है कोई भी एक में सतह कितना, 6 लिख सकते हैं इसमें, 6 सरफेस। ठीक है। तो कोई भी घन में 12 किनारा, कोई भी घन में 6 सतह। ठीक है। अब आइए इसका वॉल्यूम जानेंगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है। अब जानिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें आयतन मांगा जाता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो कोई भी जो हमारा फिगर होता है थ्री डायमेंशनल फिगर, तो उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुना कर देते हैं, वही हमारा वॉल्यूम निकलता है। क्योंकि इसका प्रत्येक किनारा बराबर है तो इसका लंबाई भी सेम हो गया, चौड़ाई भी सेम हो गया और ऊंचाई भी। देखिए, कोई कोई रूम ऐसा आता है या कोई कोई कमरा देखते होंगे कि सब मैंने एक घनाकार में कमरा रहता है, यानी एक घन के आकार में रहता है। ठीक है। तो इसका तीन सब आपस में साइड बराबर होगा तो सब साइड को हम लोग क्या मान लेंगे, सब साइड को हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है। सब साइड आपस में ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब बराबर है। ठीक है। ये भी ए। ठीक है। चलिए, अब आइए इसका आयतन निकालने की बात आएगी। तो आयतन जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, यानी इसका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो ए गुना ए करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। और ए क्यूब जो हो जाएगा वह यूनिट क्यूब में लेगा। यूनिट क्यूब का मतलब कहने का बात हुआ कि हमारा रिजल्ट अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब लगा देना है, हमारा रिजल्ट अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देना है, इस तरह से। ठीक है। अब आइए, एक फॉर्मूला ये हो गया, ये तुम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। और जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, भी एग्जाम जितने भी रेलवे का एग्जाम चल रहा है उसमें इससे टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जा रहा है। चलिए, दूसरा आइए हम लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। टोटल सरफेस आपसे अगर एग्जाम में मांग दिया जाए तो कितना सतह होता है, इसमें 6 सतह होता है। एक 6 सतह, लूडो का छक्का देखिए तो उसमें 100 सतह होता है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो एक सतह जो होता है उसका एक जो सतह होता है, एक जो सरफेस होता है वह स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ए स्क्वायर। चूंकि इसमें 6 सतह है तो आप इसको 6 से गुना कर दीजिए तो 6a स्क्वायर, ये हमारा यूनिट स्क्वायर में जाएगा। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, यानी कोई भी क्यूब का, कोई भी घन का संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा 6a स्क्वायर। और कोई भी घन का अगर आपसे आयतन मांग लिया गया यानी वॉल्यूम मांग लिया गया तो ए क्यूब होगा। ठीक है। क्लियर। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है डायगोनल,
डायगोनल ऑफ द क्यूब। ठीक है, डायगोनल को हम लोग हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। यहां लिख दीजिए विकर्ण। ठीक है, देखिए विकर्ण का मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, एक कोई भी कमरा है उसका दो कोना को आपस में मिलाइए, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, वही हमारा होता है डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल इसका कौन हो सकता है? ये कोना से कोना, ये कोना से लेके ऐसे डायगोनल इसका ही बन सकता है। ठीक है, तो डायगोनल जो इसका होगा, डायगोनल बराबर होता है √3a। याद रखना है √3a यूनिट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये अगर एग्जाम में आ गया बहुत ही आसान होता है। अगर आपका इसको फॉर्मूला तीनों याद है तो यही तीनों पर सवाल घूम फिर के आते रहता है। ठीक है, चलिए तो हमारा डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या हो गया? √3a। बस इतना को अगर आप बात जान गए, ठीक है, और इस पर सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं जो कि हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये घन का यानी क्यूब का पूरा फॉर्मेट तैयार है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं, इसमें एक फॉर्मूला ये, दो फॉर्मूला ये, तीन फॉर्मूला ये हुआ, इसको याद कीजिए और इस पर सवाल बनाते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल हम लोग जो लेते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए एक सवाल है हमारे पास, घन से रिलेटेड सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी सवाल है। चलिए, एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 मीटर दिया गया है। याद रखिएगा कि एक घन है, मान लीजिए कि एक घन है, सपोज के लिए घन बना लीजिए। ठीक है, एक घन है जिसका की जो है प्रत्येक साइड कितना है? 12 12 12, सब 12 है। ठीक है, चलिए इसका क्या मांग लिया गया आपसे? इसका आयतन यानी इसका वॉल्यूम मांग लिया गया। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ द जो क्यूब होता है, वॉल्यूम इसका क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला का प्रयोग करना है और इसका प्रत्येक साइड कितना है? 12। तो आपको 12 का क्यूब कर दीजिए, हमारा आंसर। चूंकि लास्ट में मीटर है तो यूनिट क्यूब लग जाएगा यानी मीटर क्यूब लग जाएगा। अब आइए, 12 का क्यूब होता है 1728। देखिए कुछ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको याद रखना पड़ेगा। कम से कम अगर आप 30 से 40 तक का स्क्वायर रूट और 20 तक का क्यूब याद कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही सुविधा होगी। ठीक है, चलिए तो हमारा कितना हो गया? 1728 मीटर क्यूब हो गया हमारा आंसर, यानी वॉल्यूम इसका निकल गया। और देखिए हमारे ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर मौजूद है, ये ABCD है, तो हमारा आंसर 1728 हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल जो है बोलता है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या दे दिया गया है? एक घन दिख दिया है जिसका कि प्रत्येक साइड कितना दे दिया गया है? 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया मांगा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? बताइए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बराबर, ठीक है, 6a² होता है। क्या होता है? 6a²। ठीक है, तो 6a² और लास्ट में हम लोग यूनिट स्क्वायर लगाते हैं, तो यूनिट के रूप में हमारा यहाँ सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए तो 6 इसको यहाँ लिख देंगे और a का मान कितना दिया है? 12। तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 का स्क्वायर कर देना। ठीक क्लियर? अब आइए 6 और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आता है। अब इसको गुना किए, 6 चौक 24 के 4 हो गया, 24 25 26 के 6 हो गया और 8 64, 864 क्या सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, और देखिए हमारा आंसर नंबर डी में ये आंसर मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या बोलता है? एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करने बोला गया। क्या बोला गया? एक घन का डायगोनल दे दिया गया है और इसका वॉल्यूम मांगा जा रहा है। तो आपको पता है कि घन का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? यानी √3a होता है। ठीक है, ये हो गया डायगोनल हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिख दीजिए अच्छा से, डायगोनल। ठीक है, चलिए और डायगोनल का मान आपके पास यहां दे दिया गया है। डायगोनल कितना दे दिया गया है? √12 और इसका आंसर है, सॉरी, ये बराबर √3a दिया गया है। अब देखिए इसको कटअप करना है तो कैसे करेंगे? तो आप इसको जानिए कि 4 दिया हमारे पास कितना होता है? 12 होता है और इधर √3a दे दिया गया है। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा। देखिए रूट में क्या होता है? जोड़ा जो होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक उसका बाहर आता है, √3 अकेला है तो रह जाएगा अंदर ही। तो √3a, √3 कट गया तो a का मान हमारे पास क्या आ गया?
2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का सूत्र होता है a क्यूब, तो आपको भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर 3 करना पड़ेगा। और चूंकि लास्ट में हमारा, देखिए लास्ट में सेंटीमीटर को लास्ट में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर में निकला, तो v बराबर जो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमारा 1 नंबर ऑप्शन यहाँ आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है और थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ घुमाया हुआ रहता है। एक एक करके देखते हैं, पहले एकदम इजी क्वेश्चन से मॉडरेट क्वेश्चन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर भुजा वाले 3 घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, नए घन का भुजा ज्ञात कीजिए। यानी नया घन का भुजा मांग रहा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कि 3 गो घन था, मान लीजिए कि कोई घन था 3 गो अलग अलग। देखिए फिगर से समझिए पहले, कि एक घन ये है, ठीक है, और एक घन ये है। 3 घन बना लीजिए, थोड़ा बड़ा छोटा बना लेंगे, क्योंकि देखिए एगो का प्रत्येक भुजा 3 दिया हुआ है, एगो का प्रत्येक भुजा तो थोड़ा इससे बड़ा हुआ। चलिए, और एक घन ये है, ठीक है, इसका भुजा कितना दिया है, 5। हम क्या किए, ये तीनों घन को पिघलाकर, यानी पिघलाकर मेल्टिंग करके एक नया घन बनाए। मान लीजिए कि इन तीनों घन को पिघला के एक बड़ा घन बनाया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब घन बराबर बन गया है, टेंशन नहीं लेना। चलिए एक नया घन बन गया है, तो इसका भुजा, यानी तीनों को जब हम पिघला के एक नया घन तैयार किए, तो ये जो चौथा घन जो बनेगा, हम तीनों को पिघलाने के बाद एक नया जो घन बनेगा, इसकी प्रत्येक भुजा मांग दे, इसका आयतन मांग दे, इसका टोटल सरफेस एरिया मांग दे, इसका डायगोनल मांग दे, कुछ भी मांग दे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो देखिए इसको पिघलाए हैं, तो इसका जो आयतन होगा, यानी इसका आयतन क्या होता है, a1 का क्यूब। ठीक है, इसको इसको पिघलाएंगे तो इसका जो आयतन होगा a2 क्यूब, प्लस इसका जो आयतन होगा उसको a3 का क्यूब कर देंगे, और पिघला के एक नया घन a वाला बनाएंगे, मान लीजिए इसका आयतन a क्यूब। क्लियर है, तो चलिए 1 है a क्यूब, ये a1 मान लेते हैं, इसका प्रत्येक भुजा, इसका प्रत्येक भुजा a2 a3, जो कि मान दे दिया गया है, इसका 3 दिया गया है, तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27, 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64, और 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 हो जाएगा, एक नया घन बनेगा a क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब सबको जोड़िए, तो 5 4 9, 9 7 16, 16 का 6 हो जाएगा, यानी इधर 10 और 10 2 12, 12 1 13 के 3 हो जाएगा। ठीक है, और 13 के 3 हो जाएगा, इधर कितना हो गया, 1 1 2, 236 हो गया। ठीक है, 236 ना 216 है, फिर से देखिए, देखिए 1116 के 6 हो जाएगा, ये हो गया, 216 आएगा। ठीक है, यानी a क्यूब हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए इस पर क्या लेंगे, 216 का क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, तो a का मान किसका क्यूब रूट है, 6 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर डी से हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्यूब यानी घन घनाभ को हम लोग बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि थोड़ा पेचीदा होता है, लेकिन उसको आप अच्छा से समझ के बनाइएगा तो बनने लगेगा। तो ये था आपको इंट्रोडक्शन में एक 3 सवाल दे दिए। अब जो इसका बढ़िया बढ़िया सवाल होगा, जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा, वो आपको मतलब सिंगल सवाल करके उसको आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।